बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद वसीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के एक नए लेक्चर के साथ आज दोबारा हाजिर हूं। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पिक्चर टूल्स के फॉर्मेट टैब में अरेंज ग्रुप के बारे में और साइज ग्रुप के बारे में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेबल टूल्स के फॉर्मेट टैब में कि अगर आप पिक्चर्स को वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह पिक्चर को वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं या कोई इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं उस पर। और अगर आप पिक्चर पे बॉर्डर्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक शेप को इंसर्ट कर लेते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं और यहाँ पिक्चर पे क्लिक करते हैं। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने उस लोकेशन पे जाना है, उस फाइल में जाना है जहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी पिक्चर है। हम यहाँ से इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर हमारी पेज पे इंसर्ट हो चुकी है। तो जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पिक्चर टूल्स का फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। तो इसमें ये हमारे पास सबसे पहले है पोजीशन के अगर आप पिक्चर की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, राइट पे करना चाहते हैं, सेंटर पे करना चाहते हैं, कहीं भी पोजीशन इसकी चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है और पोजीशन पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से अगर आप इसको टॉप राइट पे करना चाहते हैं या टॉप सेंटर में करना चाहते हैं या लेफ्ट पे करना चाहते हैं, इस तरह अगर आप बॉटम में करना चाहते हैं या सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी पोजीशन चेंज करने की कमांड हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास जो अगली कमांड है रैप टेक्स्ट। तो जैसे हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास बहुत सी कमांड्स ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है इन लाइन विद टेक्स्ट कि आपकी पिक्चर टेक्स्ट की लाइन में आ जाती है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अब हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं तो ये आप हमारा देख सकते हैं हमारी पिक्चर टेक्स्ट लाइन के बिल्कुल साथ आ गई है। और इसके बाद जो अगली कमांड हमारे पास है स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर बहुत से एम कमांड है। जब हम पिक्चर को पेज पे इंसर्ट करते हैं तो इसको हम ये आप देख सकते हैं हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते। तो इसको मूव करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो हम रैप टेक्स्ट पे स्क्वायर को यूज करते हैं। जैसे हम स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो अब हम आसानी से पिक्चर को कहीं भी पेज पे मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगली कमांड हमारे पास आ रही है टाइट की। टाइट में ये है कि आपकी पिक्चर के चारों साइड पे टेक्स्ट आ जाता है। इसी तरह हमारे पास थ्रू है और टॉप एंड बॉटम है। बिहाइंड टेक्स्ट है कि हमारी पिक्चर टेक्स्ट के बैक पे चली जाती है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, हमारी पिक्चर टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाती है। तो इसके बाद जो हमारे पास कमांड है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इन कमांड को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे पेज पे कुछ 2 और 3 इमेजेस को इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लें। जैसे कि हम ये पिक्चर सेलेक्ट करें इंसर्ट कर लेंगे। अब हम इसको मूव करने के लिए रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और स्क्वायर पे क्लिक करना है। स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद अब हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। हम इसे यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पिक्चर को इस पिक्चर के पीछे भेजना चाहते हैं, बैकवर्ड करना चाहते हैं, तो हम इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी पिक्चर इसके बैक पे चली जाएगी। अगर इस तरह अगर आप इसको फ्रंट पे करना चाहते हैं तो जैसे आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी पिक्चर दोबारा से इसके फ्रंट पे आ जाएगी। और उसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास है सिलेक्शन पैनल के आपने जो भी पेज पे पिक्चर्स को इंसर्ट किया होता है या शेप्स को इंसर्ट किया होता है तो ये हमें वो शो करवाता है कि आपने कितनी चीज़ों को पेज पे इंसर्ट किया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ों को पेज पे इंसर्ट किया हुआ है। तो हमने पिक्चर्स को 2 पिक्चर्स को सिलेक्ट किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है।
एक हमारे पास आ रही है पिक्चर 20 के नाम है और पिक्चर 19 है। जैसे हम यहाँ पे किसी भी पिक्चर पे सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास पेज पे हमारे पास पिक्चर सेलेक्ट हो रही है। तो इसी तरह अगर आप किसी पिक्चर को पेज पे प्रिंट नहीं करवाना चाहते या हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पिक्चर को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ये आप हमारे पास आई का आइकन शो हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी पिक्चर हाइड हो जाएगी। अब ये हमारी पिक्चर प्रिंट नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर आप दोबारा से शो करना चाहते हैं तो दोबारा से यहाँ पे क्लिक करें तो हमारी पिक्चर दोबारा से शो हो जाएगी। तो ये हमारा सिलेक्शन पैनल था। तो इसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास है अलाइन ऑब्जेक्ट्स की। अलाइन ऑब्जेक्ट्स में ये हमारे पास वही कमांड है जो हमने यहाँ पे रैप टेक्स्ट में पढ़ी है। यहाँ पे भी आप इस पिक्चर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं कि अगर आप पिक्चर को सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक करेंगे, हमारी पिक्चर सेंटर में आ जाएगी। और जैसे आप राइट पे क्लिक करते हैं तो हमारी पिक्चर अलाइन राइट हो जाएगी। और अगर आप अलाइन लेफ्ट करते हैं तो हमारी पिक्चर लेफ्ट हो जाएगी। और इस तरह अगर आप मिड में करना चाहते हैं या बॉटम में करना चाहते हैं और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना चाहते हैं, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, यहाँ से मिड पे क्लिक कर तो हमारी पिक्चर मिड में आ जाएगी। तो इस तरह से आप पिक्चर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास आ रही है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के। अगर आप इन पिक्चर्स को शेप्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक शक्ल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके दोनों पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है। दोनों पिक्चर्स को सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ग्रुप्स की कमांड हाईलाइट हो जाएगी। हम यहाँ पे ग्रुप्स के टॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और ग्रुप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी पिक्चर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर ग्रुप में कन्वर्ट हो गई है। तो ये दोनों पिक्चर्स एक साथ मूव हो रही हैं। तो आप यहाँ पे गौर करें, जैसे हम पिक्चर्स को ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास ड्राइंग टूल्स का फॉर्मेट टैब, एक और टैब ओपन हो जाता है। तो इस टैब को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह अगर आप इन पिक्चर्स को दोबारा से अनग्रुप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोबारा से यहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के टॉप डाउन बटन पर क्लिक करें और अनग्रुप पे क्लिक कर दें। तो ये हमारी पिक्चर दोबारा से जैसे आप ब्लैंक जगह पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप इन पिक्चर्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास आ रही है रोटेट ऑब्जेक्ट्स की, कि अगर आप पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप रोटेट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और इसी तरह अगर आप रोटेट राइट करना चाहते हैं तो रोटेट राइट पे, लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट पे। ये हमारे पास वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, जिस तरह से भी आप पिक्चर को ये देखें किस तरह भी रोटेट करना चाहें यहाँ से पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास आ रही है क्रॉप की, कि अगर आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं, कोई हिस्सा रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पिक्चर को सिलेक्ट करें और क्रॉप पे क्लिक करें। तो क्रॉप पे क्लिक करने जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पिक्चर क्रॉप की शक्ल में शो हो जाएगी। अब आप यहाँ से कोई भी हिस्सा पिक्चर का क्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे क्रॉप करने के बाद जैसे आप ब्लैंक जगह पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी पिक्चर क्रॉप हो जाती है। तो और इसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास आ रही है क्रॉप टू शेप, कि अगर आप इस पिक्चर को शेप्स में क्रॉप करना चाहते हैं, पिक्चर को शेप की शक्ल में क्रॉप करना चाहते हैं तो आप पिक्चर को सिलेक्ट करना है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप के टॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्रॉप टू शेप है। इसमें हम जैसे कर्सर को लाते हैं तो ये हमारे पास बहुत सी शेप्स ओपन हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लैक एरोज हैं। तो आप यहाँ से कोई भी शेप को सिलेक्ट करके पिक्चर को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखें हमारी पिक्चर उस शेप में क्रॉप हो चुकी है। तो इसी तरह अगर आप कोई और पिक्चर कोई और शेप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ से आप
पिक्चर को किसी भी शेप में क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें। तो इसी तरह अगर आप किसी और शेप में क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रही है एक्सेप्ट रेशियो है कि अगर आप इसकी रेशियो बढ़ाना चाहते हैं, पोर्ट्रेट को बढ़ाना चाहते हैं या लैंडस्केप को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसे ये देखें आप दोबारा से इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास इसकी वो आ गई। तो उसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास आ रही है शेप की हाइट और विड्थ, कि अगर आप शेप की हाइट्स को और विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेप की हाइट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये आपको शेप को साइज का बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जितनी भी इस सीरीज़ के मुतालिक नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इन वीडियोज़ को देखकर स्किल्स को सीख सकें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।